नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दिन नंबर है 3 केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेके, केवीएस पीआरटी इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेके हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं और वो क्वेश्चंस आपको कैसे कहने हैं, कैसे बोलने हैं, तो ये प्रैक्टिस करनी होती है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके इंटरव्यू को सेटअप करते हैं, आपका इंटरव्यू आगे कैसा जा सकता है उसकी बहुत बड़ी की है ये। आपको एज ए पर्सन कैसे आप, कितने मैच्योरिटी आपकी चीज़ों में दिख रही है, कितना इंटेलेक्चुअल लेवल आपका है, यहाँ से झलकेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको आने चाहिए और निश्चित रूप से एक बैलेंस आंसर आपको इसका आना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, खासतौर से एक बहुत प्रमुख क्वेश्चन था एक्शन रिसर्च और केस स्टडी में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बच्चों ने इस बार रिप्लाई किया, पिछली बार मैंने डांट लगाई थी, बहुत बच्चों ने रिप्लाई किया और शानदार। मोर ओवर मैंने देखा गर्ल्स हैं वो बहुत सीरियस होते हैं अपने काम को लेकर, अपने होमवर्क को लेकर और बहुत शानदार आंसर दिए। कुछ लोग थोड़े से गलत थे, कुछ लोग लगभग मेजॉरिटी 90% लोग सही थे। फिर मैंने वॉइस नोट्स मांगे कि आप वॉइस में बताइए कि ताकि कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डिस्कशन में जाना है ना। कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ आप जब ये बात करें ना तो आप में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। वो कभी होगा जब आप बढ़िया से उसको सतही रूप से याद कर समझ पाएंगे और जब आप बोलेंगे तो आपको ये भरोसा रहेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ बहुत बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूँ। आपकी बातों में वो अथॉरिटी तो नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन हम्बलनेस के साथ वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो ठीक है, मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, अब हमें पता होना चाहिए क्या बोल रहे हैं। तो बहुत से बच्चों ने अच्छा रिप्लाई किया तो अच्छा है, ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली फायदा करेंगे। आज के भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ और वो क्वेश्चन जरूर आप ट्राई करिए, उसको एक कॉपी में लिखते रहिए। मैं यकीन बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। बड़े बड़े इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, हमारे चैनल पर भी देखे होंगे, बहुत सी चीज़ें हैं कि आपको बहुत जगह से इंफॉर्मेशन चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन इन पॉइंट इंटरव्यू रूम में कैसे क्या अप्रोच लेके चलनी है वो बहुत कम लोग बताते हैं। बहुत फोकस तो रिजल्ट कब आएगा इस पे रहता है और आप लोग भी उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। तो खैर चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी, वो सब तो निर्बाध रूप से रहने वाली चीज़ें हैं। बाद से क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वॉट क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस आप लोगों ने सुना होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं इस बार प्रीवियस में। SWOT है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका स्वॉट क्या है ना, आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हो सकती हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हो सकती हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आपको थ्रेट क्या लगता है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी, एक टीचर, एक आदर्श टीचर की क्या क्या क्वालिटी है? खूब सारी, ऑफ कोर्स आप लोग बहुत सारी बताओगे, 10 बता देना, चलो ठीक है। अभी उनमें से सबसे एक अगर बोलूँ मैं कि सबसे बेस्ट क्वालिटी आपके अकॉर्डिंग क्या है, वो क्या बताओगे? फिर उसके लिए जजमेंट देना, अपना आंसर देना, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, इनमें क्या डिफरेंस है ना। एम्पैथी और सिंपैथी, एक शिक्षक में एम्पैथी और सिंपैथी में से किसका होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका अंतर क्या है, ये मुझे आप बताइएगा। इन 3 क्वेश्चनों को करिएगा, मजा आएगा। अब हम देखिए लगभग हमारे 7 से 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी तो हमारे क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे। रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, मानसिक रूप से रेडी रहिए। बार बार बोल रहा हूँ कि अपनी प्रिपरेशन जिस भी परीक्षा के आप कर रहे हैं करते रहिए। केवीएस में अगर आप लोगों को 115, 120, 125 का टारगेट दिखता है कि आप लोग ला रहे हैं तो प्रिपरेशन करते रहिए भाई। और ये मैं चीज़ आपको जनरल के लिए बोल रहा हूँ, निश्चित रूप से फायदा होगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद ना हार्डली आपको 15 से 18 दिन मिलेंगे, वहाँ चीज़ें थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट रहेंगी। आप लोग अपना ये जो आज का क्वेश्चन मैंने दिया है इसको अच्छे से करिए और 7678668827 पे आप वॉइस नोट में या व्हाट्सअप पे इसको भेज सकते हैं। मैं इसका एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। केस स्टडी एक्शन रिसर्च के ऊपर लगभग सब लोगों ने लगभग सही आंसर दिया है। केस स्टडी बहुत स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर होती है ना, किसी कोई बच्चा परेशान है क्लास में, कोई बच्चे की स्पेसिफिक एक्टिविटी मॉनिटर आप कर रहे हैं तो उसके ऊपर होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, बहुत डिटेल में जाके इसका एनालिसिस होता है। और जो एक्शन रिसर्च होता है बेसिकली एक थोड़ा क्वांटिटेटिव लेवल पे होता है। केस स्टडी क्वालिटेटिव लेवल पे एक एक्टिविटी होती है। और एक्शन रिसर्च जो होता है ये हमारा एक, जैसे मान लीजिए आप पूरी क्लास के लिए कुछ अगर चीज़ सोच रहे हैं तो वो आपका एक्शन रिसर्च होगा। किसी बच्चे के लिए आपने सोचा तो वो केस स्टडी होगा। बहुत मामूली सा ही डिफरेंस है। आपको देखिए बहुत सारा आता है, लेकिन आप उस तुरंत में आपको देखिए एक क्वेश्चन का आंसर देने के 30 से 35 सेकंड मिलेंगे, तो आपको पूरे उन डिटेल को चीज़ों को ना टू द पॉइंट में बोलने का तरीका सीख लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे। रिजल्ट कब आता है नहीं आता मुझे इससे मतलब नहीं है, हमारी प्रिपरेशन इंटैक्ट होती रहे इससे जरूर मतलब है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, कर लीजिएगा, फायदा होगा। थैंक यू, बाय बाय।